नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण एक प्रश्न। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें साइंस आ रही है तो ये साइंस के जीव विज्ञान के 201 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन जीव विज्ञान से आएगा तो वो इन 201 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछे जीव विज्ञान का पिता कौन है तो आपको बताना है कि अरस्तु हैं। वहीं अगर एग्जाम में यूं पूछे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया, लेमार्क एवं ट्रेवेलियस ने। अगला देखते हैं, अभी तो अपनों ने देखा कि जीव विज्ञान का पिता कहेंगे तो अपन क्या लगाएंगे, अरस्तु। लेकिन अगर अनुवांशिकी का पिता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना तीसरे नंबर का, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा गया है, तो अनुवांशिकता का पिता कहा गया है गेंगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा गया है, गेंगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, आपके गले में एक रोग होता है जिसे गेंगा रोग कहते हैं। इसमें गला बड़ा हो जाता है जिससे आवाज नहीं निकल पाती है। तो गेंगा रोग किसकी कमी से होता है, ये आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे कि गेंगा रोग मानव शरीर के किस अंग में होता है, मानव शरीर के किस भाग में होता है, तो अपने को आंसर दिखाना है गर्दन में होता है। कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो छठा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा की। अगर छोटी कोशिका पूछा तो क्या पता एग्जाम में बड़ी कोशिका भी पूछ ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग का अंडे की जो कोशिका रहती है वो सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी होगी माइक्रोप्लाज्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछे आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अपने आप की हत्या कौन करता है, लाइसोसोम करता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को और प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर एग्जाम में 23 जोड़ी नहीं बोले तो बोलेगा 46 गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी में 2 होते हैं तो 23 जोड़ी में कितने हो जाएंगे, 46। तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मानव शरीर में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला देखना, मानव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। मानव शरीर की रचना करने वाली और मानव शरीर का कार्य करने वाली इकाई क्या है, तो वो है कोशिका। मानव शरीर में जो कार्य होता है वो कोशिका के द्वारा होता है और मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है वो भी काय के द्वारा हुआ है, कोशिका के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो फ्रेंड्स सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सबसे छोटा आवृत्त बीज पादप कौन सा है। सबसे छोटा आवृत्ति बीज पादप कौन सा है, तो वो है लेमना। सबसे छोटा बीज जिसके ऊपर आवरण होता है वो कौन सा है, लेमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सबसे बड़ा आवृत्ति बीज पादप कौन सा है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज पादप कौन सा है, तो वो है यूकेलिप्टिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है।
सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा ब्लूपिया का। सबसे छोटा पुष्प किसका है? ब्लूपिया का। सबसे छोटा पुष्प ब्लूपिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटा फूल तो हो गया ब्लूपिया और सबसे बड़ा पुष्प होता है रिफ्लोसिया का। सबसे बड़ा पुष्प काय का होता है? रिफ्लोसिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा बीज कौन सा है? सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो आर्किड। आर्किड जो बीज है वो सबसे छोटा बीज है। अगला देखना, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक की खोज किसने की? एग्जाम में पूछे केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। फ्रेंड्स, ये आपको बीच में जो डबल के बाद में चिन्ह दिख रहा है इसी को कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया? वाटसन एंड क्रिक ने। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? मानव शरीर में जो रक्त घूमता रहता है इस रक्त का परिसंचरण करता कौन है? तो हृदय करता है। हृदय ही रक्त को पंप करता है जिससे वो मानव शरीर में भ्रमण कर सके, परिसंचरण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त है? पूरे मानव शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है, कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं का आकार गोलाकार या अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखना, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? अपन जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं उसको पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है? तो पूरे शरीर में कौन भ्रमण कर रहा है? रक्त। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? रक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 2 प्रकार का रक्त बहता है, एक शुद्ध रक्त, एक अशुद्ध रक्त। तो जो रक्त हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त है उसे हम शुद्ध रक्त कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जिस रक्त में CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उसे अपन आएंगे अशुद्ध रक्त। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहेंगे, जबकि O2 ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। अब लाल रक्त कणिकाओं का पूछा है तो WBC का भी पूछ सकता है। WBC किसको कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन में WBC जो है खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, ये जो WBC और RBC खत्म होती है, ये वापस बनती कहाँ है? तो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा या इंग्लिश में देखो तो बोन मेरो। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर में जो खून बनता है वो एकत्रित कहाँ होता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? सामान्यतः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आंसर आ जाएगा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ते समय मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो फ्रेंड्स, जब अपन दौड़ते हैं तो अपना जो है वो हृदय जल्दी जल्दी पंप करता है, क्योंकि अपने शरीर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती। तो मानव शरीर 1 मिनट में पूरे 100 बार धड़कता है। जब आप रनिंग करते हैं तो मानव शरीर का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो औसतन लगभग 100 बार धड़कता है। एग्जाम में पूछे मानव शरीर का हृदय सबसे अधिक कब धड़कता है? तो आंसर आ जाएगा दौड़ते समय सबसे अधिक धड़कता है। एग्जाम में फिर क्वेश्चन घुमा के पूछे कि मानव शरीर का हृदय सबसे कम बार कब धड़कता है? तो सबसे कम बार धड़कता है सोते समय। जब आप सोते हैं तो आपको कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका शरीर जो है रेस्ट करता है। इस वजह से आपका जो हृदय है वो बस 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका हृदय 1 मिनट में सोते समय बस 60 बार धड़कता है, जबकि नॉर्मल 72 बार धड़कता है। दौड़ते समय 100 बार धड़कता है 1 मिनट में, और सोते समय मात्र 60 बार। तो एग्जाम में पूछे मानव शरीर का हृदय सबसे अधिक कब धड़कता है? दौड़ते समय। सबसे कम कब धड़कता है? सोते समय। और नॉर्मल कितना धड़कता है? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन, रक्त को पूरे शरीर में भ्रमण करने में कितना समय लगता है? मानव रक्त को पूरे शरीर में भ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो मात्र 23 सेकंड। मात्र 23 सेकंड में रक्त पूरे शरीर में परिभ्रमण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता मतलब जो सभी को खून दे सकता है, वो कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है समूह ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? जो सभी का खून ले सकता है, अगर उसको कोई बीमारी हो तो वो किसी का भी खून अपने अंदर चला सकता है, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी हो, ए बी नेगेटिव हो, कोई सा भी हो, तो वो है ए बी। सर्वग्राही सब किसी का भी खून कौन चढ़ा सकता है? तो ए बी सबका खून ले सकता है। जबकि सर्वदाता कौन सा है? ओ सभी को खून दे सकता है, जबकि ए बी सभी का खून ले सकता है। तो सर्वदाता हो जाएगा ओ और सर्वग्राही हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है? मानव शरीर जो पूरे शरीर में भ्रमण करता है, इसे रक्त दाब कितना होता है इसका? तो आंसर आ जाएगा 120 से 80। फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो रक्त दाब हृदय पंप करता है तो रक्त की स्पीड होती है 120, और पूरे शरीर में 23 सेकंड में भ्रमण करके वापस अपने हृदय में आता है, तो तब इसकी स्पीड हो जाती है 80। तो मानव शरीर का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? मानव शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं इनको नियंत्रित कौन करता है? कौन दिखाता है कि तुम्हें भूख लग रही है? कौन बताता है तुम्हें प्यास लग रही है? कौन दिखाता है कि तुम्हें किस टाइम पे कौन सी क्रिया करना है? तो इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ होता है? तो पाचन होता है उसका आमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? कहाँ से हमारा भोजन पचना शुरू होता है? तो वो है मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की क्रिया समाप्त कहाँ होती है? मुख से तो स्टार्ट होती है, और पाचन की क्रिया समाप्त कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? गुर्दे पर। मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है वो मुख से लेकर गुर्दे तक है। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है और गुर्दे पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट देखना, मानव शरीर में गुर्दे का वजन कितना है? मानव शरीर में गुर्दे का वजन कितना है? तो गुर्दे का वजन है 150 ग्राम। मानव शरीर की जो पाचन क्रिया खत्म होती है वो गुर्दे पे होती है। गुर्दे का वास्तविक वजन कितना है? तो 150 ग्राम है, 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के मुख में किसका पाचन होता है? फ्रेंड्स, अभी अपनों ने ऊपर देखा है कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू होती है। तो मुख में किसका पाचन होता है? तो मुख में किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी है? लीवर है। फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मनुष्य में वक्र मतलब किडनी, ये फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी है। वक्र मतलब क्या होता है? किडनी। तो मानव शरीर में किडनी की कितनी संख्या है? तो किडनी की संख्या कितनी है? 2। और फ्रेंड्स, एग्जाम में थोड़ा सा पूछे कि किडनी का जो आकार है वो कैसा होता है? तो सोयाबीन के दाने के समान होता है। मानव शरीर में किडनियां कितनी होती है? 2 किडनी होती हैं। और मानव शरीर में किडनी का आकार कैसा होता है? तो सोयाबीन के आकार के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में मानव शरीर में कितने लीटर मूत्र का निर्माण होता है? फ्रेंड्स, सामान्यतः एक दिन में मानव शरीर में कितने लीटर मूत्र का निर्माण होता है? तो आंसर है 1.5 लीटर। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर 9179980062 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आते ही मैं थोड़े सी टाइम में ही आपकी ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये पीडीएफ पूरे 201 क्वेश्चन की हैं। 201 क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पूरे मानव शरीर में जो है वो कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा 206। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगर एग्जाम वाला थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, बच्चों में पाई जाती है 270 हड्डियां। बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 270 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? फ्रेंड्स, नवजात शिशु कहते हैं किसे कहते हैं? तो जिसका जन्म अभी अभी हुआ है उसे कहते हैं नवजात शिशु। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। नवजात शिशु में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। बच्चों में 270 हड्डियां पाई जाती हैं और वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है, जो मस्तिष्क वाला भाग होता है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव शरीर के चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर के जो चेहरा है, फेस है, उस पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अपन किसी का फेस देख के इसे कहते हैं ना, तुम्हारा फेस तो चौधरी के चांद जैसा लग रहा है, तो चौधरी के चांद से क्या हो जाएगा? 14 याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? फ्रेंड्स, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर है एक कान में 3। मानव शरीर के एक कान में 3 हड्डियां होती है और मानव शरीर के पास 2 कान पाए जाते हैं। तो अगर पूछे एग्जाम में कि मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 6 हड्डियां पाई जाती है। एक कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 3 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो पूरी 206 हड्डियां पाई जाती है वो कोई छोटी है कोई बड़ी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कहाँ पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं। स्टेपिज जो है वो कान में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो थायराइड ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है मानव शरीर के गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित रखता है? कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर का तापमान नियंत्रित रखती हैं? तो वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वो मानव शरीर का तापमान गर्मी में ठंडा रखती है और ठंड में
गर्म रखती है ताकि आपको वातावरण से कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मानव शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करती है? थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? फ्रेंड्स आपने देखा होगा टमाटर पकने के बाद लाल रंग का हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, किसके कारण लाल रंग का हो जाता है वो? तो लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण पाया जाता है? लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कौन सा पक्षी है जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है? तो वो है शुतुरमुर्ग। और फ्रेंड्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था मानव शरीर सबसे बड़ी पृथ्वी पे सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपनों ने देखा कि सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है, तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है कीवी। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कीवी। और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, जो कहाँ पाया जाता है? ये फ्रेंड्स आपके दांत के ऊपरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय पाए जाते हैं, कितने खंड पाए जाते हैं? तो मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव शरीर में जो है कुल कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 65 से 70% मानव शरीर में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स अगर आपको मानव शरीर का तापमान केल्विन में पूछे तो आपको बताना है 310 केल्विन। अगर मानव शरीर का तापमान केल्विन में पूछे तो कितना दिखाना है? 310 केल्विन। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर एक एटीपी का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर एक एटीपी का निर्माण करते हैं। और एटीपी क्या है? तो मानव शरीर का जो मुद्रा है, मानव शरीर जो काम करता है उसको ऊर्जा जो चाहिए वो मानव शरीर में ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। तो मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक एटीपी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? फ्रेंड्स आपने देखा होगा मानव का जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का जो है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त में जो हीमोग्लोबिन मिली रहती है, हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्राइटनेस। फ्रेंड्स आपने बहुत बार सुना होगा कि कलर ब्राइटनेस में मनुष्य की आंखों को किन रंगों की पहचान नहीं होती है? फ्रेंड्स अगर किसी को कलर ब्राइटनेस है तो उसे लाल और हरे रंग में कोई अंतर नहीं दिखेगा। कलर ब्राइटनेस होने वाले मनुष्य को किस रंग की पहचान करने में दिक्कत आती है, किस रंग की पहचान वो नहीं कर पाता है? तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किस वायरस से फैलता है? तो एड्स HIV वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 71वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस रोग के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है?
तो फ्रेंड्स हीमोफीलिया रोग के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आंसर आ जाएगा विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर की जो पसलियां हैं जो चेस्ट में पाई जाती हैं, इन पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आपको आंसर देना है 12 जोड़ी, या आपको पता है एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो 12 जोड़ी या 24, 12 जोड़ी या 24 हड्डियां होती हैं हमारी पसलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 ग्राम, 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का वजन कितना है? मानव मस्तिष्क का वजन तो हो गया 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का वजन कितना है? तो मानव का जो हृदय है उसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम। मानव हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? अग्नाशय। और आपसे पूछे मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फिर कौन सी है? यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज की वेटिंग एंड वेस्ट ने। वेटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? फ्रेंड्स पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मानव शरीर की छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फ्रेंड्स जितने भी खट्टे विटामिन होते हैं, खट्टे प्रोटीन होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में अपने को खट्टे लगते हैं, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मतलब किसमें विटामिन C सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आंवला। आंवले में विटामिन C सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की फंक ने। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण मानव शरीर का विकास रुक जाता है? मानव शरीर में किसकी कमी होने के कारण मानव शरीर का जो विकास है, मानव शरीर का जो बढ़ना है वो रुक जाता है? तो आंसर आ जाएगा वसा की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? फ्रेंड्स आपने देखा होगा पेड़ पौधों की जो पत्तियां रहती है वो हरे रंग की रहती है। तो किस कारण वो हरे रंग की होती हैं? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का जनन अंग क्या है? पौधे का जनन अंग क्या है जहाँ से वो प्रजनन क्रिया करता है? तो पौधे का जनन अंग है उसका फूल। पौधे का जनन अंग क्या है? उसका फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद किसके उदाहरण हैं? फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछेगा गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद ये किसके उदाहरण हैं? इसमें से कोई भी एक नाम पूछ के दे देगा कि ये किसके उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी जड़ों के उदाहरण हैं। ये रूपांतरित जड़ों के उदाहरण हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद किसके उदाहरण हैं? अपन इनका कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़ खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है
अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन किसके उदाहरण हैं? तो ये रूपांतरित तने के उदाहरण हैं। ये जो है रूपांतरित तने को अपने तने को फल के रूप में बदल देते हैं, जिन्हें अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन कहते हैं। तो पूछेगा एग्जाम में लहसुन किसका उदाहरण है? तो तने का। प्याज किसका उदाहरण है? रूपांतरित तने का। आलू किसका है? रूपांतरित तने का। लेकिन गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम ये किसके हैं? तो ये जड़ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में जो पत्तियां रहती हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों का मुख्य कार्य है पौधे का भोजन बनाना, पौधे के लिए भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव भरने के दवा के रूप में किसका उपयोग करते हैं? फ्रेंड्स, घाव भरने के दवा के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो लसिका का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंदर नसों में रक्त का थक्का कौन नहीं जमने देता है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब भी मानव के कहीं चोट लगती है तो वहाँ से खून निकलने लगता है, सारा खून नहीं निकल जाए इस वजह से रक्त का थक्का बनता है। तो क्या कारण है, किसकी वजह से मानव शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनता है, नसों में नहीं बनता है? तो आंसर आ जाएगा हिपेरिन। मानव शरीर में जो पाया जाने वाला हिपेरिन नाम का तत्व है, ये मानव शरीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछेगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? प्रकृति पर पाए जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा कटहल। कटहल का जो फल है वो सबसे बड़ा फल है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कभी कभी बाजार में कटहल आते हैं तो उनका साइज बहुत बड़ा रहता है। कटहल, जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में जो है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। मानव शरीर की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका पौधा उपयोग में लिया था? मेंडल ने जो है वो अपने प्रयोग के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए किस पेड़ के पौधे को काम में लिया था? तो आंसर आ जाएगा मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? जब धूप निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, अगर कच्चे फल है उसको तुम्हें पकाना है तो तुम्हें किस गैस का उपयोग करना पड़ेगा? तो आंसर आ जाएगा एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो के, ई, डी और ए, ये चारों विटामिन काय में घुलनशील हैं? वसा में घुलनशील है। फ्रेंड्स, अगर तुम किसी कीड़ा के, ई, डी, ए को पानी में डालोगे तो वो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। तो के, ई, डी, ए पानी में घुलनशील नहीं है, जबकि अगर मैं इनको वसा में डालूँ तो के, ई, डी, ई कीड़ा पूरा घुल जाएगा। मतलब के, ई, डी, ए वसा में घुलनशील हैं और विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ये 201 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 100 क्वेश्चन अपनों ने कर लिए हैं, 101 क्वेश्चन और बच गए हैं। आधा पार्ट अपनों ने, आधी क्लास अपनों ने पूरी कर ली है, आधी क्लास और बच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तुमसे पूछे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और एटीपी का निर्माण भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की मुद्रा किसे कहते हैं? तो मानव शरीर की मुद्रा कहते हैं एटीपी को, एडिनो ट्राइफॉस्फेट को, एटीपी को मानव शरीर की मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी क्या है? तो एटीपी ऊर्जा की एक इकाई है। एग्जाम में पूछे एटीपी क्या है? तो एटीपी ऊर्जा की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मानो ये जो कोशिका की खोज की ये किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी का नियंत्रण कौन करता है? आनुवांशिकी का नियंत्रण, आनुवांशिकी किसको कहते हैं? फ्रेंड्स, आपके जो आने वाली पीढ़ी है या जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी का अध्ययन करना है आनुवांशिकी कहलाता है। तो आनुवांशिकी का नियंत्रण कौन करता है, या फिर कैसे पता चलता है कि ये किसका बेटा है या किसके, कौन जो है इसके माता पिता हैं? अगर ये टेस्ट करवाना है तो किस पे टेस्ट होगा? तो आंसर आ जाएगा डीएनए। आनुवांशिकी का नियंत्रण कौन करता है? तो मानव शरीर का डीएनए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती हैं? तो मनुष्यों में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती हैं? तो फ्रेंड्स 23 जोड़ी होती हैं। और अगर आपसे जोड़ी में नहीं पूछे तो कितनी होती है? 46। तो या तो आप तुम्हें बताना है 23 जोड़ी होती है या तुम्हें बताना है 46 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेंढक में जो है कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपको आंसर दिखाना है 26 प्रकार के, 26 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी 1 मिनट में कितना रक्त शुद्ध करती हैं? मानव शरीर की जो किडनी है वो 1 मिनट में कितना रक्त शुद्ध करती है? तो आंसर देना है 1200 सीसी। 1 मिनट में किडनी कितना रक्त शुद्ध करती हैं? तो 1200 सीसी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है कवक में। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? कवक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो ट्रिलियम पौधे में, ट्रिलियम पौधे में सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो मस्तिष्क की बीमारी को जाना जाता है EEG के नाम से। EEG के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? तो मस्तिष्क की बीमारी को जाना जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मानव हृदय की बीमारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ECG। ECG जो है मानव हृदय की बीमारियां हैं, और EEG जो है मस्तिष्क की बीमारियां हैं, जबकि ECG मानव हृदय की बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण दांतों की बनावट बिगड़ जाती है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के जो है दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो वो किस तत्व की कमी से दांतों की बनावट बिगड़ जाती हैं? तो आंसर आ जाएगा क्लोरीन तत्व के कारण। क्लोरीन की कमी से, क्लोरीन तत्व के कारण ही Cl, क्लोरीन का संकेत होता है, क्लोरीन तत्व के कारण ही दांतों की बनावट बिगड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट अपनी कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो ऊंट रहते हैं उनकी कुबड़ बहुत ऊपर उठी रहती हैं। तो जो ऊंट है वो अपनी कुबड़ का उपयोग किस में करता है? तो वसा का संग्रह करने में, वसा का संग्रह करने में ऊंट अपनी कुबड़ का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में बहुत सारे अंग हैं, इन बहुत सारे अंग में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही का निर्माण कौन सा जीवाणु करता है? दूध से जो दही का निर्माण होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो दूध को काफ़ी समय होने के बाद में यह दही के रूप में बदल देता है। तो दूध से दही का निर्माण कौन सा जीवाणु के द्वारा होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
एग्जाम में पूछेगा लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा दही में। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। फ्रेंड्स, मछली का जो यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी क्या कार्य करता है। विटामिन डी जो है वो क्या कार्य करता है, तो विटामिन डी मानव शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी जो है मानव शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसने दिया। विकास का सिद्धांत किसने दिया, किसने बताया कि हर चीज धीरे धीरे विकसित होती जा रही हैं, ये दिखाया चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो दिया चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। एग्जाम में पूछेगा हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर लगाना है ऑस्टियोलॉजी। या एग्जाम में पूछे ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आंसर हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र सांप जो घोंसला बनाकर रहता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा सभी सांप बिल में रहते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। उस सांप का नाम क्या है, तो उसका नाम है किंग कोबरा। किंग कोबरा ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। पित्तरस का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। फ्रेंड्स, अगर तुमसे पूछे एग्जाम में कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। जबकि एग्जाम वाला यूँ पूछे कि पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है, तो पित्तरस पित्राशय में एकत्रित होता है। पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है, तो पित्राशय में एकत्रित होता है। और पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस में एकत्रित होता है। पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है, तो ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है, तो पित्तरस जो है पित्राशय में एकत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है। अगर मानव शरीर में जो पित्तरस की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होएगा, तो मानव शरीर में पित्तरस की मात्रा बढ़ने पर पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। तो एग्जाम में पूछेगा पीलिया बीमारी किसके कारण होती है, पित्तरस की मात्रा बढ़ने पर। पित्तरस बनता कहाँ है, यकृत में। एकत्रित कहाँ होता है, पित्राशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार क्या है। फ्रेंड्स, ध्यान देना, यहाँ यूं नहीं पूछा हुआ है कि जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। अगर यहाँ ऐसा पूछता कि जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका आ जाता। लेकिन यहाँ पूछा है जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन जो है टीका किसके आधार पे है, तो जीवन का भौतिक आधार जो है वो है जीव द्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग क्या है, तो प्लेग एक बहुत ही बुरी संक्रमण और बीमारी है, संक्रमण रोग है। अगर किसी को प्लेग हो रहा है तो अगर तुम उसके पास बैठोगे तो तुम्हें भी क्या हो जाएगा, प्लेग नामक बीमारी हो जाएगी। तो प्लेग क्या है, तो प्लेग एक संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का निर्माण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो आंसर आ जाएगा साइनोबैक्टीरियम के द्वारा। ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, साइनोबैक्टीरिया वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की, तो माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछे माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर एग्जाम वाला पूछे कि माइक्रोकांड्रिया का नामकरण किसने किया, तो नामकरण किसने किया, सी बिंडा ने। जबकि पूछे माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की, तो किसने की, अल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पसीने में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है। कौन सा जो विटामिन है वो जीव जंतुओं में अपने आप बनता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा विटामिन मानव शरीर में संचित नहीं रहता है? कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में एकत्रित होकर नहीं रहता है? तो वह है विटामिन B1। विटामिन B1 मानव शरीर में एकत्रित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है? कब फ्रेंड्स आपने देखा होगा कभी कभी मसूड़ों के नीचे हल्की सी सूजन आ जाती है, हल्का सा फफोला टाइप बन जाता है जिसमें से खून निकलता रहता है, तो वो किसकी कमी से कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मानव जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध कौन करता है और रक्त को पंप कौन करता है? रक्त को शुद्ध भी कौन करता है और रक्त को पंप भी कौन करता है? दोनों क्वेश्चन एक ही में है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। जबकि रक्त को पंप कौन करता है? हृदय। फ्रेंड्स इसमें आपके डाउट नहीं आए, इस वजह से मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही में ले लिया है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? अगर एग्जाम में पूछे रक्त को कौन शुद्ध करता है तो रक्त को किडनी शुद्ध करती है। वहीं अगर पूछे रक्त को पंप कौन करता है तो रक्त को पंप कौन करता है? हृदय। रक्त को शुद्ध करती है किडनी, जबकि रक्त को पंप करता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है वो कौन है? तो हृदय है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त जो है लिक्विड अवस्था में होता है, इस वजह से तरल कहते हैं। रक्त सबको जोड़ के रखता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? संयोजी। और इसमें WBC RBC बहुत सारे प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। फ्रेंड्स आर्मी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु के एक भी नेत्र नहीं होता है? एग्जाम में पूछेगा कौन सा जीवाणु ऐसा है जिसके आंखें नहीं होती हैं, एक भी नेत्र नहीं होता है? तो वो है केचुआ। केचुए के एक भी आंखें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आयु सबसे अधिक होती है? तो आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच नामक जो पक्षी है इसकी आयु जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लोहा कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में जो लोह पदार्थ पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में जो लोहा है वो कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लोहा किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक की सब्जी में। पालक की सब्जी में जो है सबसे ज्यादा लोह पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे कौन सा विटामिन ऐसा है जिसे हार्मोन भी कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में मानव शरीर की तिल्ली प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है? मानव शरीर में जो है दूध का पाचन कौन करता है? दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है? तो आंसर आ जाएगा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो आंसर आ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है अफ्रीकन हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? कौन है जो संसार में सबसे तेज दौड़ सकता है? तो संसार में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी जो है वो चीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी है कीवी, जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। कीवी सबसे छोटा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो तेल है वो चीड़ के वृक्ष की छाल से पैदा होता है। तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? तो विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम है लुई ब्राउन। लुई ब्राउन। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम है लुई ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम परखनली शिशु का नाम है इंदिरा। भारत की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन के कारण बौनापन रहता है? फ्रेंड्स, अगर कोई छोटा रह जाता है तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है? किस हार्मोन की कमी से मानव शरीर जो है छोटा रह जाता है, बौनापन रह जाता है? तो सोमाटोरोपिन हार्मोन के कारण। सोमाटोरोपिन हार्मोन के कारण व्यक्ति जो है वो क्या रह जाता है? बौनापन रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का वजन कितना है? फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मानव शरीर की जो पाचन क्रिया है वो कहाँ समाप्त होती है? गुर्दे पे समाप्त होती है। तो गुर्दे का वजन कितना है? तो 150 ग्राम। नेक्स्ट, रक्त का तरल भाग कौन सा है? तो रक्त का जो तरल भाग है वो कौन सा है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग कौन सा है? तो कौन सा है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो मात्र 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज किसने की? एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फटाक से आंसर दे देना, डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले देखा कि सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान किसके रक्त का होता है? स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान किसके रक्त का होता है? तो बकरी के रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है स्तनधारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के कारण खून की कमी होती है? तो फ्रेंड्स, कभी आप इलाज करवाने गए हो और डॉक्टर ने आपको बोला होना कि आपके खून की कमी है। तो खून की कमी मतलब आपके कौन सी बीमारी हुई है? तो बीमारी हुई है एनीमिया। एनीमिया बीमारी में खून जो है कम पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कैंसर का इलाज करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओकोलॉजी। ओकोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाए जाने वाला भाग क्या है? लीची का खाए जाने वाला भाग क्या है? तो आंसर आ जाएगा एरिल। लीची का खाए जाने वाला भाग जो है वो क्या है? तो वो है एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो पौधे में जो है जाइलम क्या कार्य करता है? जल का संवहन करने में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जाइलम ज से ज। तो जाइलम जो है ज से ज, जाइलम जल का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? लेकिमल ग्रंथि से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार की त्वचा पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रकार की त्वचा पाई जाती है जो एक के ऊपर एक 3 लहरें बनाती हैं। तो मानव शरीर में जो त्वचा है वो कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने तत्व उपस्थित हैं? तो मानव शरीर में
24। मानव शरीर में कुल कितने तत्व उपस्थित हैं? तो 24 तत्व उपस्थित है। मानव शरीर में कुल 24 तत्व उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो कौन सा है? सेरेब्रम। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर आ जाएगा 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इससे थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था श्लाइडेन और श्वास ने। श्लाइडेन और श्वास ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फ्रूट बीमारी किससे होती हैं? एथलीट फ्रूट की जो नामक बीमारी है ये किसके कारण होती हैं? तो एथलीट फ्रूट की बीमारी फफूंद से होती हैं, फफूंद के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि को जो है आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। आपातकाल के समय कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में काम आती है? तो एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन के शरीर समय काम में आती है। इस वजह से आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का जो अपन भाग खाते हैं वो भाग कौन सा है? प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने वाला भाग कौन सा है? प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? मानव रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो मानव शरीर का तापमान या तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? फ्रेंड्स, आपने देखा गाय का दूध जो है हल्का सा पीला होता है, तो वो गाय का दूध जो है पीले रंग का किसके कारण होता है? तो आंसर आ जाएगा केरोटीन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये देखो बीच में लिखा हुआ है कोबाल। तो सबसे विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। जबकि शीरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। तो धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। जबकि शीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना है? तो फ्रेंड्स, नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना है? तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.4। दूध का पीएच मान कितना है? 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का पीएच मान कितना है? तो फ्रेंड्स, सिरके का पीएच मान कितना हो जाएगा? 3। सिरके का पीएच मान कितना हो गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो DDT का उपयोग भारतीय किसान जो है कीटनाशक के रूप में करते हैं। कीटनाशक में दवाई का छिड़काव करने में DDT का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव शरीर का जो कशेरुकी दंड है, इस कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा 23 हड्डियां। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 23 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेड़ की आयु कैसे पता कर सकते हैं? कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सा पेड़ कितने वर्ष का है? तो आंसर हो जाएगा पेड़ के तनों की वलयों की संख्या गिन के। पेड़ के तने में जो वलय रहते हैं, अगर उन वलयों की संख्या गिनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये पेड़ कितने वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ना नेत्रदान। तो नेत्रदान जो है उसमें आंखें दान करते हैं, तो पूरी की पूरी आंखें दान नहीं करते हैं। नेत्रदान में कौन सा भाग दान करते हैं? तो बस कॉर्निया दान किया जाता है। नेत्र भाग में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? गेंगर जॉन मेंडल को। गेंगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और गेंगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो मटर के पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पेपर किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? तो लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन के पेड़ से प्राप्त होते हैं। लिटमस पेपर किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? तो लिटमस पेपर लाइकेन के पेड़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार की दवा किस पेड़ से बनाई जाती है? तो मलेरिया के जो उपचार की दवा है वो सिनकोआ पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोआ पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस मेकर का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, प्रेस मेकर का संबंध जो है हृदय से है। हृदय की बीमारियों से संबंधित कार्यों में प्रेस मेकर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन और मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो आंखों को ठीक रखने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो किसके लिए है? आंखों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी से बचने के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो टीवी से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। टीवी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो मनुष्य के सांस लेने में कितना शोर होता है? तो आंसर है 0.5 डेसिबल। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सामान्यतः मनुष्य जो है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। तो इन 201 क्वेश्चन की PDF पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें और बोले कि सर मेरे को 201 क्वेश्चनों की PDF सेंड कर दो, तो मैं 2 मिनट में आपके 201 क्वेश्चन की PDF सेंड कर दूंगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।